जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभो। आज मैं आप सबके बीच दो प्रश्न लेकर के आया हूँ और उन शब्दों पे बात करना चाहता हूँ जिसका चर्चा हो रहा है अभी। क्योंकि बहुत बड़े ज्ञान से तप रहे हैं ये निग्रहाचार्य महाराज जी। निग्रहाचार्य महाराज जी जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े ज्ञान से तप रहे हैं। तो मैं इनसे खाली दो ही प्रश्न पूछने वाला हूँ कि मुझे बताइए कि इस सृष्टि पे कितने चक्र विराजमान हैं और कितने ध्वजा विराजमान हैं। जिन ध्वजाओं से, जिन चक्रों से हमारा सृष्टि चल रहा है और सबका पालन पोषण हो रहा है। यदि निग्रहाचार्य जी आप इतने ज्ञान से तपे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है ना, वो कुत्तों की तरह रोड पे नहीं भागता है। आप रोड पे भाग रहे हैं और किसी भी, जैसे आप प्रदीप मिश्रा को आपने अपने जिह्वा से दुरुपयोग शब्द का इस्तेमाल किया है, तो आपको अभी मालूम नहीं है कि सृष्टि पे जो भी मनुष्य जन्म लिया है उसमें स्वयं शिव ही विराजमान है। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम ही विराजमान है। जो सत्य है उसका ही पूजा होता है इस सृष्टि पे। और आप मुझे एक और सवाल बताइए कि इस सृष्टि पे कितने मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। यदि नहीं बताइएगा तो मैं जूता मारूंगा आपको। निग्रहाचार्य महाराज, मैं आपको जूता मारूंगा। क्योंकि ज्ञान इस सृष्टि पे कण कण में विराजमान है और ज्ञान जो है हर एक मनुष्य धारण करना चाहता है। तो आपको क्या लगता है, आपको ये नहीं दिखता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी कहाँ जा रही है? आपको कम से कम इतना ज्ञान से तपे हुए हैं तो ज्ञान आपको इतना तो बताना चाहिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपका बच्चा किस मार्ग पे जा रहा है, आप वो नहीं देख रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं और इन सभी जनता से भी कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़रा उन निग्रहाचार्य महाराज के पास ज़रा पहुंचाइए। क्योंकि मुझे देखना है कि वो कितने ज्ञान की अग्नि में तप रहे हैं। क्योंकि वो सभी कथावाचकों को अपने जिह्वा से दुरुपयोग शब्द बोलते हैं। तो आज मैं भी उनके लिए दुरुपयोग शब्द बोल रहा हूँ। यदि ये जनता चाहती है कि इसका जवाब मिले और वो भी जाने, तो इस वीडियो को उनके पास अवश्य फैलाइए। क्योंकि मैं सुन के उनकी बाणियों से मेरे हृदय को बहुत दुख पहुंचता है। क्योंकि जो प्रदीप मिश्रा कथावाचक है, उन्होंने ही ये कलयुग में शिव युग का अवतार किया है। नहीं तो कौन जाता था शिव के मंदिर में? किसके दुखों का समाधान होता था? और ये जो है मेढक की तरफ फड़फड़ा रहे हैं, बारिश गिरता है तो ये ऊपर आ जाते हैं। तो मैं इनसे ये प्रश्नों का जवाब मांगना चाहता हूँ जो ये बकबक कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि इनके पिताजी ने अच्छा बीज का संतुलन नहीं किया है। अच्छा, ये भूमि मंडल पे अच्छा बीज ही नहीं डाला है, अच्छा खाद ही नहीं डाला है, जिससे इनके अंदर अच्छी वाणी उत्पन्न हो, अच्छा ज्ञान उत्पन्न हो। तो निग्रहाचार्य जी महाराज, अभी आप नादान हैं और जिस व्यक्ति को कह रहे हैं ना कि उसका माथा पकड़ के ये ग्रंथ दिखाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप जो हैं अभी नादान हैं और लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ पढ़ना ज्ञान की परिभाषा नहीं होती है। लिख करके पढ़िए, उसको ज्ञान का परिभाषा बोला जाता है। क्योंकि शिव जी हैं, इस सृष्टि पे विराजमान हैं। जब तांडव करेंगे ना तो उनके सामने आप एक मच्छर के बराबर हैं। आपकी औकात नहीं है कि उनकी शक्तियों को झेल सकें आप, जिनके बारे में आप अपने जिह्वा से दुरुपयोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो निग्रहाचार्य जी महाराज, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ। इस वीडियो में ज़रा मुझसे बात कीजिएगा। मैं आपके घमंडों को इतना चूर चूर करूँगा ना कि कहीं का नहीं रहिएगा आप। न माथे पे तिलक लगाने का लायक रहिएगा, न ये वेशभूषा धारण करने का लायक रहिएगा आप।
प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को वो निग्रहाचार्य के पास पहुंचा दीजिए, ज़रा वो इतना ज्ञान से तप रहा है। मैं भी उससे 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ।